जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बना करके लिखने की बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आ चुका हूं। बस आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लिए तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी इनका जीवन परिचय आप बोर्ड एग्जाम में लिख करके आएंगे और पूरे के पूरे 5 अंक हासिल करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय लिखने की ट्रिक को बेहतरीन तरीके से जान लेते हैं। ठीक है, बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है और एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों, आपको जीवन परिचय लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का। इसको मैं 2 कैटेगरी के बच्चों में बांटता हूं। पहला, वे बच्चे जो इनके बारे में ये 5 चीज़ें याद रख सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे ये 5 चीज़ें याद कर लेंगे भाई, उनका जीवन परिचय तो एकदम प्रोफेशनल बनने वाला है, उनका एक अंक भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, कैसे लिखेंगे मैं अभी बता रहा हूँ। इन्हीं 5 चीज़ों को मिला करके हम इनका पूरा जीवन परिचय लिख देंगे बहुत ही आसानी से। और जो बच्चे ये 5 चीज़ें भी याद नहीं रख सकते हैं, वो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। अंतिम में उनको बताऊँगा कि कैसे करेंगे वो लोग। ठीक है, और जो बच्चे ये 5 चीज़ें याद रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए इन्हीं का हम उपयोग करके इनका जीवन परिचय लिखते हैं। ठीक है, फिर अंतिम में बताएंगे कि हम बिना इनके इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको जैसे यहाँ पर देखें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और जन्म कब हुआ, दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। पिता का नाम भी दिया गया है, मृत्यु भी दी गई है। ठीक है, और ये भी दिया गया है कि ये छायावादी युग के लेखक हैं। तो सबसे पहले ये लिखेंगे दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान काशी लिखा हुआ है ना, तो काशी में हुआ था। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को मिलाकर लिखते हैं। देखिए, हमने शुरू की 2 हेडिंग्स का उपयोग कर लिया है, जन्म और जन्म स्थान, दोनों का हमने उपयोग करके एक लाइन लिख लिया है। ठीक है, अब इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, चलिए इसको भी लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने लिख दिया इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये 3 जानकारियों का उपयोग कर लिया है और इनकी मृत्यु और छायावादी युग के ये लेखक हैं, इसको हम लास्ट में उपयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको हम साइड कर देते हैं। अब हम बनाना शुरू करेंगे। अपने से बना बना करके इसमें कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, कि जैसे इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तो ये लिख सकते हैं कि इनके पिता स्वयं एक बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय कवि थे, या कह लो इनके पिता स्वयं साहित्य प्रेमी थे, साहित्य से इनका बहुत लगाव था। चलिए लिखते हैं। देखिए, हमने लिख दिया इनके पिता स्वयं एक साहित्य प्रेमी थे। अब पिताजी का चक्कर यहाँ पे छोड़ देंगे, आएंगे जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर। ठीक है, और लिखेंगे दोस्तों कि इनको बचपन से ही हिंदी साहित्य से बहुत प्रेम था और इन्होंने बचपन से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि जयशंकर प्रसाद जी को बचपन से ही साहित्य से अत्यंत प्रेम था, अतः कविताएं लिखना इन्होंने बहुत ही छोटी आयु से शुरू कर दिया। अब देखिए भैया, आगे हम लिखेंगे कि इन्होंने बचपन में अपने माता पिता के साथ अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा किया। हमें तो बना बना करके लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैंने लिख दिया इन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता के साथ अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा किया। अब आगे इनके लाइफ के बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, फिर हम लिखेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इनके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट व्याप्त हो गया, इनका कोई जो है साथी नहीं रह गया था। ठीक है, तो इनके बड़े भाई ने इनका जो है मुश्किल समय में बहुत ज़्यादा साथ दिया, इनकी मदद किया। तो उन सारी चीज़ों को उपयोग करेंगे, लेकिन बारी बारी से। पहले लिखते हैं कि बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब आगे लिखेंगे इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध, यानी इनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था इनके बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया। इनके बड़े भाई का नाम था दोस्तों शंभूनाथ, उन्होंने इनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था किया था। देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया। अब देख सकते हो हम कितना बड़ा लिख चुके हैं और अभी तक हम एक भी चीज़ें रटे नहीं हैं। ठीक है भैया, अब आगे लिख सकते हैं कि इन्होंने स्वाध्याय से, यानी स्वयं पढ़ करके, ठीक है, अपने से पढ़ करके इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत इत्यादि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। लिखेंगे इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और इत्यादि भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, अब आगे बताते हैं दोस्तों, इन्होंने 3 शादियां किया था। ठीक है, 3 शादियां इन्होंने किया, लेकिन कोई भी पत्नी इनका साथ नहीं दी, यानी तीनों ही पत्नियों की बेसमय मृत्यु हो गई। ठीक है भैया, असमय मृत्यु हो गई। तो चलिए लिखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इतना लिख लिया है। अब हमारी लास्ट की इन्फॉर्मेशन काम आएगी। जैसे ये छायावादी युग के एक श्रेष्ठ लेखक थे, तो चलिए इसको लिखते हैं।
लिख दिया दोस्तों, ये छायावादी युग के एक विख्यात लेखक थे। अब आगे इसमें आप बहुत कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने पूरी जिंदगी हिंदी साहित्य की सेवा किया, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। देखते जाइए मैं क्या क्या आपको बता रहा हूँ, कहीं से भी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि इन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में अपना अथक परिश्रम किया, पूरी जिंदगी हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं के द्वारा सुशोभित किया। इन्होंने अनेकों ऐसी रचनाएं लिखा जिससे समाज में अच्छे गुणों का प्रसार हुआ, ठीक है। देख सकते हो कैसे बना रहा हूँ। इन्होंने अपनी रचनाएं शुद्ध खड़ी बोली में लिखा, ठीक है, और इनकी रचनाएं समाज के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हुई। देखो ऐसे जीवन परिचय बना बना करके बढ़ा करके लिखा जाता है। जितना मैं बता दिया हूँ इतने में 1.5 पेज भर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन जब खूब पर्याप्त आप लिख लेंगे, खैर मैं जितना बताया हूँ आप इतना भी लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा दोस्तों, क्योंकि 80 शब्दों में लिखना होता है और मैंने बहुत लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको मृत्यु वाली इन्फॉर्मेशन यूज करना है कि इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। अब ये हमने लिख दिया। अब लास्ट में हमें रचनाएं लिखना जरूरी है दोस्तों, अन्यथा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे रचनाएं, और इनकी कुछ खास खास रचनाएं हैं जिनका आपको नाम लिख देना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए पहली रचना है इनकी कामायनी। कामायनी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। कामायनी के बाद आप लिख देंगे एक घूंट। एक घूंट, ठीक है। इंद्रजाल। इंद्रजाल। इंद्रजाल के बाद आकाशदीप। ये सब जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। आकाशदीप कम से कम 5 रचना का नाम लिख देंगे, ठीक है भैया। प्रतिध्वनि हो गया, प्रतिध्वनि। छाया भी इन्हीं की रचना है। बस इतना लिखने के बाद आप आदि लगा देंगे, ठीक है, कि बहुत सारी हैं भाई जिनका जिक्र हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर आप इनका लिखेंगे दोस्तों जीवन परिचय, तो कोई भी एक अंक नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।